सो हे एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ पोकेमॉन सन एंड मून डेमो। एंड अगर अब आप पूछने वाले हो कि मैं ये गेम क्यों खेल रहा हूँ जबकि हम पोकेमॉन सन खेल रहे हैं, तो डेमो खेलने की क्या ज़रूरत। सो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने ये डेमो ख़त्म कर लिया पूरा, मतलब बहुत छोटा गेम है डेमो वैसे भी, तो आपको इसमें एक ऐश ग्रेनिंजा मिलता है जिसको आप सीधे अपने मेन पोकेमॉन सन के वर्जन में ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो बस मुझे ये वाला डेमो ख़त्म कर लेना है एंड फिर मैं ऐश ग्रेनिंजा पोकेमॉन सन में गेट कर सकता हूँ। एंड बाय द वे, अभी हमारे हाथ में ऐश ग्रेनिंजा की पोकेबॉल है जो हमें किसी अननोन पर्सन ने भेजी है। बाय द वे, एक पोकेमॉन थ्योरी, क्या हो वो अननोन पर्सन इलियो का डैड है? सो बाय द वे, अभी हम लोग कोई बेकरी जैसी जगह पे है, मे बी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है। ओके, अंदर चलते हैं। अंकल बॉडी दिखाओ ना। अरे नहीं, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। तुझसे कहा था ना काजू की बर्फी अच्छे से चुराना, पता चल गया पुलिस को। अब अंदर आ जा। ओ हाँ, मैंने कल ही काजू की बर्फी चुराई थी जिसके बारे में पुलिस को पता चल गया है, बट हम बच गए। तेरे संस्कार कहाँ गए अंकल? कॉल ओला बोल। बड़ा शैतान है। इसके अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? थोड़ा बहुत है। अब सोन पापड़ी चुराने की बारी। चलो गेट में जाके चुरा लेते हैं बाहर से। चलो चलते हैं। ओ शिट। हे, तुम्हारा नाम सन है ना? मेरे दांतों में है कोलगेट की परछाई। बेटा, इसकी चोरी में मदद करना। हाँ, मैं इसकी माँ हूँ। आंटी सॉरी, मैं तो सोन पापड़ी खा गया। चलो कोई नहीं, वैसे भी इसको अब सफ़र पर निकलना है। ये तू सफ़र पे जाएगा? हाँ, मेरे साथ आ। सो अब हमें बाहर चलना चाहिए। मॉम भी हमारी बाहर जाने को ही बोल रही हैं। अब हम चोरी नहीं करने वाले, चाहे हमें जैसे संस्कार दिए जाएँ। ओ, यहाँ पर 2 टीम्स कल के मेंबर हैं। तो क्या ये हमारा वेट कर रहे थे कि जब तक हम लोग ना आ जाएं ये लोग हाव को कुछ नहीं करेंगे? मतलब रिप लॉजिक, इतनी देर में ये लोग हाव को पीट के अगर इसके पास कोई पोकेमॉन है वो लेके चले जाते हैं। एंड बाद में मैं जल्दी से इसकी मेन स्टोरी बता देता हूँ। हमारे पास एक लेटर है, किसी अननोन पर्सन ने हमें एक ग्रेनिंजा भिजवाया है। डेमो में हम अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सबका ही नाम सन रहता है। एंड फिलहाल के लिए हमें बस हाव शहर घुमा रहा था। यहीं पर टीम्स कल के मेंबर्स आ गए हैं और अब आने वाला है बैटल में सबसे ज़्यादा एपिक पार्ट, जिसके लिए हम पोकेमॉन सन एंड मून डेमो खेल रहे हैं। हेयर कम्स वन ऑफ आवर बैटल, जो बहुत लैग हुई है स्टार्टिंग में, मे भी ज़्यादा एनिमेशन की वजह से। और इसके पास चाहे जो कुछ भी हो, हमारे पास बस आप देखो क्या है। वैसे कोई और पोकेबॉल से निकाला, मैं देख नहीं पाया। एंड गो ग्रेनिंजा। ओ भाई, हमारे पास लिटरली एक एपिक ग्रेनिंजा है जो लेवल 36 का है। एंड बाय द वे, मैंने कोई लेआउट नहीं बनाया इसके लिए क्योंकि भाई पोकेमॉन सन एंड मून डेमो बहुत छोटा है, लाइक बहुत ज़्यादा छोटा है। हम मे बी इसको 2 या 3 एपिसोड में ख़त्म कर सकते हैं, मे बी मोस्ट प्रोबेबली 2 में, अगर इस बार हम लोग 50% गेम कवर कर लेते हैं, जो हम पक्का कर लेंगे। लिटरली हमारे पास पोकेमॉन सन में बहुत जल्द ग्रेनिंजा होगा, वो अलग बात है। वो गेट करने के लिए हमें पहले 2 ट्रायल्स ख़त्म करने पड़ेंगे, फिर ही ग्रेनिंजा मिलेगा। पर छोड़ो, अभी तो ये गेम कंप्लीट करना है। अब ये महाराज हमें पूरा शहर घुमाने वाले हैं। वैसे मैं चाहता तो मैं अकेले ही खेल के इसे ख़त्म कर लेता और फिर बस सीधे ग्रेनिंजा गेट करता, बट 2 रीज़न थे। एक, मुझे आप लोग को बताना था कि ग्रेनिंजा कैसे मिलता है, और दूसरा, किसी ने भी सन एंड मून डेमो का गेम प्ले हिंदी में नहीं डाला है, तो मैं दिखाना चाहता था यार, क्योंकि जिससे आप लोग कहीं फंसो ना और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड देखो, अगर अभी कहीं क्वालिटी कम हो रही है तो वो मेरे गेम में नहीं हो रही है, मुझे नॉर्मली दिख रहा है। जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से हो रहा है, जिससे मैं थोड़ी देर में फ़िक्स कर लूँगा और मतलब वो अपने आप ही हो जाएगी। एंड या अब फिक्स हो गई एकदम से, बस हमें अंदर आना था। पोकेमॉन सेंटर में हम आपके पोकेमॉन्स हील करते हैं। यहाँ पर अपने फेवरेट पोकेमॉन्स लाना, मरे हुए नहीं, इसलिए ले ले सुपर पोशन। अगर कोई मरने वाला हो तो पोकेमॉन सेंटर घंटा मत आना, सुपर पोशन लगाना। इतने घटिया कॉम्प्लीमेंट देते हैं यार ये लोग। चलो अंदर चलते हैं, मतलब बाहर। ओहो, प्रोफेसर कुकुई। हाँ, वैसे इस गेम में 2 चीज़ में पार्शलिटी करी गई है। पहली बात, हमारा नाम सन रहता ही रहता है। आई नो ये डेमो है, हम चेंज नहीं कर सकते, बट हमारे पास 2 ऑप्शन होने चाहिए, या तो हम अपना नाम सन रख सकते हैं या मून। मतलब पार्शलिटी मानूंगा यार मैं तो कि आप एक गेम का नाम ही दे रहे हो, दूसरे वाले का वर्जन नहीं। भले ही सन एक एक्चुअल नेम है और मून नहीं। और दूसरी पार्शलिटी है, आप बॉय कैरेक्टर में ही खेल सकते हो। क्या पता अगर कोई लड़की खेल रही है तो उसको भी इसी से खेलना पड़ेगा। एंड बाय द वे, मैं भी इसमें गर्ल कैरेक्टर लेने का सोच रहा था, क्योंकि मैं नॉर्मल सन तो वैसे ही खेल रहा हूँ बॉय कैरेक्टर से, तो कुछ अलग हो जाता। वैसे भी
2 एपिसोड ही लगेंगे इसे खत्म करने में। मेरी व्हील चेयर ले आओ। ये अंकल जी को व्हील चेयर देंगे। अब फिर से एक्चुअल स्टोरी की बात करते हैं। एक 10 कैरेट हिल है, वहाँ पर हमें जाना है क्योंकि प्रोफेसर को कोई हमें वर्दी इनफ देखना चाहते हैं हम लोग हैं कि नहीं। सो ये अंकल हमें वहाँ पर ले जाएंगे 10 कैरेट हिल तक। तो चलो चलते हैं। वैसे लगता तो ऐसे ये बस सामने ही आए हैं, कोई पता नहीं ये क्यों ले गए हैं अलग से। मुझे पता है तू क्या सोच रहा है कि लिली कहाँ है ना। सॉरी बट डेमो हमने बड़े सस्ते वर्जन में बनाया है, इसलिए यहाँ कोई लिली नहीं है। इस कुकुई को कैसे पता मैं क्या सोच रहा था। भाग यहाँ से। अब वाइल्ड भाई अंदर आते ही वाइल्ड इनकाउंटर। बट ऐसा पॉसिबल है कि मतलब ये इस गेम के उसमें फीड किया गया हो कि पहली ग्रास में घुसते ही हमें कोई वाइल्ड इनकाउंटर हो जाए, जिससे हम अलोला के पोकेमॉन्स के बारे में जान पाए एंड वाइल्ड इनकाउंटर कैसे होते हैं, क्या मैकेनिक्स हैं उनके बारे में। और मुझे पता है कि आप लोग को ऊपर के नेम नहीं दिख रहे हैं, बट क्योंकि लेआउट नहीं है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। वैसे भी 2 एपिसोड हैं यार, क्या लेआउट। वैसे भी ये जल्दी से ख़त्म करना है जिससे बाद में हम ग्रेनिंजा गेट कर पाएँ। तो चलो एक एनकाउंटर नहीं, हाँ बस बच गए। अरे और ग्रास है, अरे यार होगा, मैं जानता था होगा, आई वॉज प्रिटी श्योर। बाद में मेरे पास आप लोग से एक क्वेश्चन था, क्या अगले दिन भी मैं इसी गेम का एक और एपिसोड डाल के इसे ख़त्म कर दूं, या फिर अगले दिन मैं पोकेमॉन सन नॉर्मल वाला डालूं एंड उसके अगले दिन इसका एपिसोड ख़त्म कर दूं। ऑल्टरनेट आई मीन। चलो लिली नहीं पर कोई तो दिखा और लाइन मारते हैं। तूने सोच भी कैसे लिया तू मुझ पर लाइन मारेगा। वो देख मेरा छोटा भाई, मुझ पर जिसने लाइन मारी उसके मुंह पे पोकेबॉल मारी गई है। आओ भाई इसके छोटे भाई को भी उसकी ऑक्स दिखा दे। ऑक्स, हाँ भाई हमारा शॉर्ट वर्ड ऑक्स, समझने वाले समझ गए। एक बार कमेंट में बताओ आप समझ पाए ऑक्स क्या है कि नहीं समझ पाए। बाय द वे इस गेम में पहले ट्रेनर की बैटल में क्या यूज़ करेगा वो, ओके रॉकरफ बहुत ज़्यादा है गेम के स्टार्ट्स में। बट मतलब क्योंकि ये डेमो था और पहले ये आया था, लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा ऐसे पोकेमॉन्स देखकर। मतलब मैं उनका फील भी सोच नहीं सकता कितना मज़ा आया होगा। वाटर शरिकन यूज़ करते हैं, मे बी 1 हिट हो जाए। अरे नहीं, अच्छा हाँ वाटर शरिकन 5 टाइम्स हिट कर सकता है। 5 टाइम्स कर सकता है, हर बार नहीं करता है। मतलब क्या हम जितनी लेवल बढ़ा लेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे उतनी ही लेवल का पोकेमॉन जाएगा हमारे पोकेमॉन सन में। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही होगा क्योंकि 2 ट्रायल बाद मिल रहा है। सो हाँ इतनी लेवल तो हो ही जाएगी तब तक हमारी। ओके हम आ गए हैं 10 कैरेट हिल में। अभी कोई स्टोरी में चेंजेस नहीं आए, अब देखते हैं। यहाँ पर 4 पोकेमॉन्स होंगे, 2 चैंगमो और 2 हकामो। ये लो पोके फाइंडर, इनसे उसकी उनकी फोटो लो और उनको हराओ और ट्रायल जीतो, जिससे तुम हार न जाओ। मेरे पिकाचू को अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ रेंट कर रहा हूँ, इसको मेरा एहसान समझ। भाई हमें तेरे पिकाचू की कोई घंटा ज़रूरत नहीं है, हमारा ग्रेनिंजा काफ़ी है इतने 4 पोकेमॉन्स हराने के लिए। बाद में ऐसा कोई फीचर होना चाहिए था कि हम पोकेमॉन सन एंड मून का डेमो खोलें और फिर हमें ऑप्शन मिले सारे स्टार्टर्स के फुल्ली इवॉल्व्ड फॉर्म्स का। सो हम उनको साथ खेले और उन्हें ट्रांसफ़र कर पाते, तब तो मैं ऑफकोर्स इन्फर्निप के पास आ जाता। और मुझे लगता है जो 4 सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो होते चार्जार्ड, इन्फर्निप और ग्रेनिंजा एंड सेप्टाइल। ये 4 भाई मोस्ट पॉपुलर स्टार्टर्स हैं। एंड बाद में हमारी पहली ट्रायल की बैटल स्टार्ट हो गई है एक जैंगमो से। क्या घटिया नाम है। ये मेरा लीस्ट फेवरेट स्यूडो लेजेंडरी है, इसका फाइनल फॉर्म। आई थिंक ये फाइटिंग टाइप होते हैं, फाइटिंग एंड ड्रैगन। एरियल एस यूज़ करना चाहिए मुझे, ओके करते हैं। हाँ नहीं ये सुपर इफेक्टिव नहीं था, लगता है कि सिर्फ ड्रैगन टाइप है। पहली नज़र में जब ये मतलब बस इसका हिंट दिया गया था, दिखाया गया था या मैंने देखा था, तब मुझे ये स्टील टाइप लगा था, बट ऐसा नहीं था। चलो एक पहली बैटल तो हम जीत गए हैं, अब हमें और थोड़ी सी बैटल्स जीतनी है और ऐसे होल्स ढूंढने हैं जिनमें हम ऐसे फ़ोटो ले पाएँ। एंड मे बी वो प्लस आइकन उन पे लाके फ़ोटो लेने पे वो हम पर अटैक करते हैं एंड तब हमें उन्हें हराना है। ओके यहाँ पर एक और है पोके फाइंडर। मुझे शायद ए स्पैम नहीं करना चाहिए। अरे हाँ अब लेते हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ हो गई। अरे जा रहा है शिट। अरे अभी वापस आएगा कि नहीं, हम फंस गए क्या, देखते हैं। आ गया। अब इस पर प्लस आइकन रखना है एंड फिर फ़ोटो। अब ये हम पर अटैक करेगा। हाँ और इसके बाद कौन से ओ थे, जैंगमो ओ के बाद कौन सा होता है, आई एक्चुअली डोंट नो। मुझे पोकेमॉन के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है बट बहुत चीज़ें मैं भूल भी जाता हूँ, बहुत नहीं काफ़ी कम। आई एम अ पोकेमॉन स्कॉलर। वाटर शरिकेन, एक और। अरे हाँ
बस एक और अरे यार हिट 3 टाइम्स। चलो अब कौन सा मूव करना चाहिए? आई थिंक एरियल एस। हाँ भले ही वाटर शरिकेन कूल है पर एरियल एस से हम इसे जल्दी मार पाएंगे। एंड देयर वी गो, ये गया हमारा एक और। अब इसके एवोल्यूशन आएंगे जिनका नाम था कोमो ओ, तो लास्ट होता है। आई डोंट नो यार, चैंगमो ओ अभी पता चल जाएगा, फिर मैं उसको परमानेंटली याद रखूँगा। यहाँ पर एक होल और है, इसमें जाते हैं। अब देखते हैं उसका नाम क्या है और लेट्स चेक। अरे अरे भाग रहा है। अरे भाई फ़ोटो कैसे लें? प्लस आइकन पे, हाँ हो गया, शायद हो गया। इसका नाम है हैंगमो ओ। भाई बहुत घटिया नाम है। ये डैश वाले पोकेमोन कितने होते हैं? ये इसके तीनों एवोल्यूशनरी लाइंस एंड देन हो ओ में डैश होता है एंड बाकी कोई होता है क्या? बहुत होते हैं यार, मतलब जितने भी पोकेमोन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे जिराटीना का फॉर्म है एंड प्राइमल ग्रोडाउन एंड कायोगर, इन सब में भी डैश होता है, प्राइमल डैश कायोगर ऐसे। सो हाँ बहुत सारे हैं, बट चलो इसको भी एरियल से ख़त्म कर देते हैं। कभी कभी बोलते बोलते मैं कब किसको मार देता हूँ मुझे नहीं पता चलता। कहीं ऐसा कभी किसी लेजेंडरी बैटल में ना हो जाए मैं सॉल्गलेओ को मार दूँ और फिर पकड़ ना पाऊँ। ओके, यहाँ से बहुत तेज़ आवाज़ आई है एंड ये बाहर का एंट्रेंस है, सो हमें बाहर चलना चाहिए। अब थोड़ा लैग ज़्यादा बढ़ रहा है, आई थिंक सो। मुझे यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा फ़िलहाल। ओ मुझे अभी भी कोई नहीं दिख रहा। पोके फाइंडर क्यों, चेक करते हैं। कहाँ पर? ओ ये है, यहाँ पर है। इसकी फ़ोटो इजी थी क्लिक करनी, ये एक ही जगह खड़ा था। एंड क्या ये एक टोडम पोकेमोन है? अरे भाई क्या मार देगा ऐसे? तो ये क्या कर रहा है? भाई साहब, ये लोग ऐसे दहाड़ के पोकेमोन बैटल के लिए चैलेंज करते हैं, जबकि ये बस मुझ पर कूद के अपने नेल से मेरी जान ले सकता था, पेट में बस डालना था। ओके लैग हो रहा है, रुक लगता है ये फिक्स करना पड़ेगा। रुको मैं 29 FPS आने का वेट करता हूँ। सो जैसे ही आया मैंने रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर ली। अब गेम बहुत प्यारा चल रहा है भाई। मैंने सब नेटवेट बंद किया, DND ऑन किया एंड स्लाइड से सब हटाया, तब इतना प्यारा हुआ है। और फिर वेट भी किया बहुत देर तक। एरियल एज, ओके ये 1 हिट तो नहीं हुआ, क्रिटिकल हिट था जबकि ये ऑटोमाइज। ओके फिर भी हम इसे 1 हिट कर सकते हैं। क्या ये अब किसी को बुलाने वाला है? ओके अब ये किसी को तो बुला रहा है। कौन आएगा? रॉकरफ। पहले इसी को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये 1 HP पे है, या फिर यही हमारी हेल्थ भी कम कर सकता है क्योंकि इसने ऑटोमाइज यूज़ किया। सो इसी को पहले ख़त्म करना होगा। अब बेचारे पपी रॉकरफ को बस एक वाटर शरिकेन। ओ इट्स फाइनली टाइम गाइस, एज ग्रेनिंजा। ओके ऑसम, दिस इज ऑसम। भाई मज़ा आ गया यार। अब देख वाटर शरिकेन, भाई इतने छोटे से पपी को नहीं मारने का मन हो रहा। 37 लेवल। ओके सॉरी यार रॉकरफ, आई लव यू बट टेक दिस। ये हमसे ज़्यादा फास्ट है, इसने हाउल पहले क्यों यूज़ किया? आई डोंट नो, मे बी इसकी कोई एबिलिटी हो या हाउल मूवी ऐसा हो। चलो वाटर शरिकेन से इसे ख़त्म कर देते हैं। एंड देयर वी गो, आई एम श्योर, मुझे पता था ये 1 हिट होगा। फाइनली अब देखते हैं अब क्या ये ख़त्म गेम? नहीं मुझे नहीं लगता, लोग 2-2 घंटे की वीडियो बनाते हैं, हमारे 13 मिनट्स हुए हैं तो नहीं होना चाहिए इतनी जल्दी तो। ओहो हमने पहला ट्रायल जीत लिया। ओ प्रोफेसर कुकुई, बेटे तूने तो मौज कर दी। वाह बेटे वाह, ए मौज कर दी। इसी खुशी में ये ले एक जी रिंग। बताओ भाई हवा पे रख दी, हे भगवान बड़ा अजीब देने का चले। दोनों हाथ एक टाइम पे बढ़ाया करो, एक हवा में देता है फिर हम लोग हवा से उठा लेते हैं। जी रिंग ओके, पर कोई भाई जी क्रिस्टल तो दो। ओके दे रहा है कोई सा तो दे रहा है। वॉटेरियम जी हो काश। भाई इलेक्ट्रियम जी पिकाचू तो थोड़ी देर में ले लेगा तो इसका क्या फ़ायदा? भाई कोई फ़ायदा नहीं है, अभी भी ग्रेनिंजा ही बेटर है। कोई फ़ायदा नहीं है तेरा, तू भाग यहाँ से, निकल जा। सन अब तू भाग हाओ, अब तू भाग मिलकर। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, मेरे पास तेरे लिए एक चैलेंज है। हारा तो तेरी जी रिंग मेरी, वो देख तेरे चैलेंज।
ये बंदा इन लोग को अपने पीछे भगवा रहा था सिर्फ मुझसे लड़ाने के लिए। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ए बड़ी दीदी, अबे दीदी किसको बोला बे? तूने बोला क्या मुझे दीदी? हाँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं चली। हाँ। यो यो यो, तू इससे बदला नहीं लेगी? बाय द वे, दीदी हमारे भाई ने बोला था। ठीक है, तो तेरा गुस्सा मैं इस बच्चे पर निकालूंगी। हाँ। चाओ, डरना नहीं, हमें तुम पर भरोसा है। चाओ, मेरे पिकाचू की जी पावर को यूज करो। चाओ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तू उसे एडवाइस दे रहा है तो उसे हारना सिखा दे। और कोई तेरे सारे राज मेरे को पता है। ओहो, कौन से राज? चलो छोड़ो, हमें इससे लड़ना है। देखो, वैसे तो हम जी मूव यूज़ करके इसे ख़त्म कर सकते हैं, बट कुछ लोग कहते हैं सिट्रा पे इसका डेमो खेलते टाइम जी मूव यूज़ करने पे, मतलब डेमो की बात कर रहा हूँ, हमारा गेम अटक जाता है। इससे मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा। मैं नॉर्मली थंडरबोल्ट या जो भी इसके पास मूव्स होंगे उनसे इसे हराऊँगा। मुझे रिस्क नहीं लेना यार। मैं 16 मिनट खेल चुका हूँ और पता चला मेरा पूरा गेम रुक गया हमेशा के लिए। भले ही जी मूव यूज़ करना बहुत कूल होगा, बट नहीं यार, ये सिट्रा है, कोई निंटेंडो का 3DS नहीं। ओके, इसके पास थंडरबोल्ट है, सो एयर कटर से हमें ज़्यादा नहीं होगा डैमेज। बाद में अपने आप इन लोग ने पिकाचू को आगे कर दिया। चलो कोई नहीं, थंडरबोल्ट काफ़ी है। पिकाचू, बहुत बहुत गंदी मिमिक्री करी है मैंने। वैसे इस लड़की में जितना एटीट्यूड था उतना ही इसके पोकेमॉन में कम दम था। कोई के राज पब्लिक में खोलूंगी। इस बार तू जीता क्योंकि तेरे साथ था पिकाचू। जब तू अपने ग्रेनिंजा के साथ अकेले होगा तब हम तुम पर हमला करेंगे। अगली बार हमसे पिटने के लिए तैयार रहना। तब तक हम चले। यो, हमारी दीदी ने हलवा खाया था इसलिए उसने तुम्हें हल्का लिया। यो यो यो, चल मेरे ब्रो। बेटे, तूने फिर से मौज कर दी। तू तो बड़ा हैवी ड्राइवर है भाई। प्रोफेसर, इसने कुछ नहीं किया। हाँ, मुझे पता है, सब मेरे पिकाचू का किया धरा था। क्या यही पिकाचू मुझे भी मिलेगा? 150 रुपया लेगा। इस गधे को तो फ्री में मिला। वो सीक्रेट है, मैंने इससे कुछ और लिया था। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है प्रोफेसर। इस हाव को भी सदमे लगते हैं। सब में इंटरेक्शन है, हमारा प्लेयर इतना मरा हुआ क्यों रहता है? ओके, गेम अपने आप सेव, इसमें हम लोग सेव कर नहीं सकते। गेम का जब मन हो तब सेव करते हैं। बाय द वे, जो इंट्रो है इसे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी हर वीडियो के स्टार्ट में। हाँ, काफ़ी कूल है क्योंकि ये टॉरस राइड, शार्पीडो राइड और मड स्केल है और बहुत कुछ है। ये तब की बात है जब गेम रिलीज़ भी नहीं हुआ था, होने वाला था, बट हम लोग इसको रिलीज़ के बाद खेल रहे हैं तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है। सिर्फ ग्रेनिंजा के लिए खेल रहे हैं, ऑफ कोर्स यार। ओके, देखते हैं क्या लिख के आता है, रिलीज़ डेट या कुछ और। मोर एडवेंचर्स आर अवेटिंग फॉर यू इन द फुल गेम। अवेटिंग नहीं, वेटिंग था बाय द वे। अवेलेबल नाउ आया है, कोई रिलीज़ डेट नहीं आई है, यानी कि ये रिलीज़ के बाद वाला वर्जन है। लोगों ने इसको एक्चुअली में रिलीज़ के बाद ही ज़्यादा लिया था जिससे उन्हें ग्रेनिंजा मिल जाए। मेरी तरफ से फिर से तुझे एक बार CUSTUV कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस की स्पेलिंग तो इसने बड़ी अच्छी बताई है, CUSTUV कथा आदमी। ओके, इसने हमें राइड पैगर दिया है। आई डोंट नो इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, पैगर या पेजर। ओके, एंड इससे शायद हम टॉरस लेके घूम सकते हैं कहीं पर भी। हाँ देखो, टॉरस हम रजिस्टर कर दिया गया है राइड पैगर या पेजर पे। वाई बटन पे प्रेस करेंगे तो हमें टॉरस मिलेगा और बी से वो उसे हटा सकते हैं। मतलब ऐसे कैसे मिलेगा? वो स्पॉन हो जाएगा कि यहाँ पर? अगर हाँ, तो पोकेमॉन ने फिर से एक बार अपना लॉजिक फेल कर दिया। सो आई थिंक इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। और आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये ख़त्म हो गया है हमारा डेमो। नहीं, अभी इसमें एक पार्ट और है। ओ भाई, ऐसे आता है टॉरस। सो नेक्स्ट एपिसोड में इसी टॉरस के साथ हम काफ़ी मस्ती करने वाले हैं और बस गेम ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक 99.9% हम नेक्स्ट एपिसोड में ये डेमो ख़त्म कर देंगे। सो या नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना, मैं नेक्स्ट डे ही डाल दूँगा।
फिर नॉर्मली पोकेमॉन सन खेलेंगे एंड जब 2 ट्राई हो जाएंगे इससे ग्रेनिंजा को ट्रांसफर करके हमें एक बहुत खतरनाक वाटर एंड डार्क टाइप पोकेमॉन मिल जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।